कुछ लोग कहते हैं कि केजरीवाल सब कुछ फ्री करता जा रहा है, केजरीवाल सब कुछ फ्री करता जा रहा है। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर जितनी भी अनमोल चीजें हैं भगवान ने सारी फ्री बनाई हैं। माँ जब अपने बच्चे को प्यार करती है तो वो प्यार फ्री होता है। बाप जब अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं खाता तो उस बाप की तपस्या फ्री होती है। श्रवण कुमार जब अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा पे लेके गया था और श्रवण कुमार जी की मौत हो गई, श्रवण कुमार की सेवा भी फ्री सेवा थी। केजरीवाल अपने दिल्ली वालों को प्यार करता है, दिल्ली वाले अपने केजरीवाल को प्यार करते हैं। ये प्यार भी फ्री प्यार है दोस्तों, इसकी कोई कीमत नहीं। शुरू में जब हमारी सरकार बनी थी, जैसे पूरे देश भर में सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, पढ़ाई का माहौल भी नहीं था, रिजल्ट भी नहीं आते थे। मेरे को अभी भी याद है एक सरकारी स्कूल के बच्चे, छोटे बच्चे का एक वाक्या, जब उससे पूछा गया कि बच्चे तो देश का भविष्य होते हैं, तो उसने कहा जी वो तो प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे होते हैं, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, हम देश का भविष्य नहीं है। ये बड़ा मार्मिक सेंटेंस था। और उसी बच्चे का 5 साल के बाद स्टेटमेंट हमने देखा जब वो बच्चा कह रहा था कि अब हम भी इस देश का भविष्य हैं सरकारी स्कूल के। कुछ लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं, आम आदमी पार्टी का विजन क्या है आपका? आम आदमी पार्टी को लेके मेरा कोई विजन नहीं है, देश को लेके मेरा विजन है। हम ऐसा देश चाहते हैं जहां पे सभी जाति और सभी धर्मों के लोगों के बीच में प्यार और मोहब्बत हो। अगर किसी देश के अंदर लोग इकट्ठे होके एक साथ काम नहीं करेंगे, वो देश कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। देश क्या है? 130 करोड़ लोगों का परिवार है। जिस परिवार के अंदर मान लो 4 भाई हैं और वो चारों भाई आपस में लड़ रहे हैं, वो परिवार तरक्की कर सकता है क्या? जो बाप जमीन जायदाद छोड़ के जाता है उसके भी 4 टुकड़े कर लेगा वो, और जो चारों भाई एक साथ मिलके आगे बढ़ते हैं तो वो बाप जितनी जमीन छोड़ के जाता है उससे भी 100 गुना जमीन कर लेते हैं वो चारों मिलके। जो भी पार्टी, जो भी संस्था हमारे देश को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करती है, वो इस देश की तरक्की करना नहीं चाहती, वो इस देश को 19वीं सदी में ले जाना चाहती है। 99% लोग ईमानदारी से टैक्स देना चाहते हैं, ईमानदारी से अपना धंधा करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें देने का मौका नहीं दिया जाता। ऐसा जटिल बना दिया जाता है, फिर ले दे के सब सेटल करना पड़ता। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी पहली बार 2015 में, उस साल दिल्ली का टोटल रेवेन्यू सरकार का 30,000 करोड़ था। आज 7 साल के बाद दिल्ली का रेवेन्यू 75,000 करोड़ है। ये टैक्स तो व्यापारियों ने ही दिया और ये टैक्स तो उद्योगपतियों ने ही दिया, आप ही लोगों ने दिया हमें टैक्स। और हमने आने के बाद रेड राज बंद कर दिया, रेड मारनी बंद कर दी। मैंने सब इंस्पेक्टर जितने हमारे GST PST के जितने इंस्पेक्टर थे सबको बोल दिया कमरे के अंदर बैठो, कोई बाहर नहीं जाए। अगला कदम जो हम उठा रहे हैं कि दिल्ली में जिन जिन इलाकों में जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा ट्रैफिक होता है, जाम होता है, उनको स्टडी करके, एक एक पॉइंट को स्टडी करके वहाँ पे कहीं यू टर्न बनाने की जरूरत है, कहीं फ्लाईओवर बनाने की जरूरत है, कहीं कुछ करने की जरूरत है, उसका एक पूरा स्टडी कर रहे हैं ताकि दिल्ली में कहीं भी जाम ना लगे और बिना जाम के हमारी दिल्ली को जाम मुक्त बनाया जा सके। 102 में से 30 फ्लाईओवर और अंडरपास आम आदमी पार्टी की सरकार में बने हैं। 9 फ्लाईओवर ऐसे हैं जिनका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, और 16 ऐसे हैं जिनकी अप्रूवल ली जा रही है, अप्रूवल की स्टेज पे। अगले कुछ सालों में 25 और बन जाएंगे। जितना काम उन्होंने 70 साल में किया, उतना काम हम लोगों ने 8 साल 10 साल के अंदर हम करके दिखा देंगे। कुछ लोग पूछते हैं, कैन इंडिया लीड द वर्ल्ड? व्हाई नॉट? आपको क्या लगता है, क्यों नहीं भारत विश्व का नंबर 1 देश बन सकता? पर इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। भारत के 130 करोड़ लोगों को साथ आना होगा, सबको साथ आना होगा। 75 साल पहले जब सारा देश इकट्ठा हुआ था तो हमने अंग्रेजों को भगा दिया था। अब हम सब एक बार फिर इकट्ठे होकर भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाएंगे। हम बिजली फ्री करेंगे, हंसा करते थे हमारे ऊपर, हो ही नहीं सकते, केजरीवाल झूठ बोल रहा। 49 दिन के अंदर करके दिखा दिया हमने कहा था सरकारी स्कूल अच्छे करेंगे,
ये कहते थे हो ही नहीं सकते सरकारी, 5 साल में करके दिखा दिया। हमने कहा था सरकारी अस्पताल अच्छे करेंगे, कहते थे हो ही नहीं सकते, हमने करके दिखा दिया। आज हम कह रहे हैं कि 2047 तक 100 साल हो जाएंगे आज़ादी के, 25 साल बचे हैं, 25 साल के अंदर ये देश, हमारा देश विकसित होगा। हाँ, हमने सपना देखा है और इस देश के लोग इस सपने को पूरा करके। बेरोजगारी से पूरा देश बड़ा दुखी है। हमारे बच्चे पढ़ पढ़ के डिग्रियां ले लेके घूम रहे हैं सड़कों के ऊपर, उनको जॉब्स नहीं मिल रहे। इसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट्स मनीष सिसोदिया जी भी कर रहे हैं। स्कूलों के बच्चों को ही बिजनेस करना सिखा रहे हैं कि हम अपने बच्चों को जब बड़े हों, डिग्री लेके निकले तो वो जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बने। लेकिन हमारी सरकार ने दिल्ली के अंदर पिछले 5-7 साल के अंदर 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार तैयार किए हैं। 12 लाख बच्चों को रोजगार दिया। अब पंजाब के अंदर पिछले 7-8 महीने में भगवंत मान साहब ने 21,000 बच्चों को इन्होंने सरकारी नौकरियां, नियुक्ति पत्र, नियुक्त अपॉइंटमेंट लेटर्स उनके हाथ में दे दी। तो नौकरियां मिल तो सकती हैं, रोजगार मिल तो सकता है, नियत चाहिए, नियत खराब है। अब दिल्ली ने ये दिखा दिया कि महंगाई का भी समाधान हो सकता है, बेरोजगारी का भी समाधान हो सकता है। नियत चाहिए, अच्छी नियत वाली। प्ले एंड प्रोग्रेस स्कीम एक निकाली कि स्कूलों के अंदर अगर कोई बच्चा किसी क्षेत्र में छोटी उम्र में ये इस क्षेत्र में प्रतिभा दिखा रहा है तो उस बच्चे को हम फिर सालाना 2 से 3 लाख रुपए बचपन में ही देना शुरू कर देते हैं कि उसके माँ बाप, उसके टीचर उसको अच्छी ट्रेनिंग दे सकें, उसमें उसको अच्छे कोच मुहैया करा सकें, उसको अच्छा न्यूट्रिशन दे सकें, अच्छा आहार दे सकें। दूसरा दिक्कत आती है कि जब संघर्ष कर रहा होता है, ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने डिसाइड किया भी जैसे जो उस स्पोर्ट में टॉप के 8 खिलाड़ियों में आएगा तो उसको हम फिर 16 लाख रुपए सालाना देंगे ताकि वो कोचिंग ले सके, ट्रेनिंग ले सके। उसको हमने मिशन एक्सीलेंस का नाम दिया। और तीसरा फिर कैश इंसेंटिव स्कीम है कि कोई मेडल जीत के ले आया तो उनको हम सम्मानित करते हैं, उनको हम कैश इंसेंटिव देते हैं, जैसे आज हमने अपने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। मुझे लगता है ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि सीएजी ने 5 साल का ऑडिट करने के बाद किसी सरकार की ये तारीफ की। सीएजी ने कहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट एक्सीडेड रेवेन्यू सरप्लस एक्सपेक्टेशंस इवन विद लो एड। केजरीवाल फ्री बांट रहा है कि इतना फ्री बांट दिया जब भी दिल्ली की इकोनॉमी सरप्लस में है। 29 स्टेट में एकमात्र एक ऐसा स्टेट है जो एक सरप्लस में है, बाकी सारे स्टेट की इकोनॉमी डाउन है। जितना दिल्ली में विकास हुआ उतना मेरे ख्याल से किसी स्टेट में ना हो सका है ना हो पाएगा।